स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमारे पास सबसे पहले फ्लावर की बात आती है। तो फ्लावर क्या करता है? फ्लावर का काम यह है कि फ्रूट और सीड बनाता है। उन सीड में से उन्हीं जैसे दूसरे प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है। फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल। फ्लावर का जो क्लस्टर होता है, ग्रुप, उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हैं? पेडिसल। पेडिसल एक फ्लैटेन टिप होती है जो फ्लावर को अटैच करने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद कैलेक्स, जो सबसे बाहर वाला जो वॉल होता है, लीव्स का बना होता है, ग्रीन कलर का तकरीबन, उसको सेपल्स कहते हैं। काम क्या है इसका? बड को प्रोटेक्ट करता है। कोरोला, कोरोला कलर्ड होते हैं फ्लावर्स, ये सेकंड होते हैं, सेकंड वॉल होता है, ये ब्राइटली कलर्ड के होते हैं। खुशबू भी होती है, सेंटेड में लीव्स मीन्स की खुशबू भी होती है इनके अंदर। इनको पेटल्स कहा जाता है। ये जो इनर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उनको प्रोटेक्ट करता है और पॉलिनेशन में भी मदद करता है। पॉलिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के दरमियान जो पोलन ग्रेन की मूवमेंट होती है, इसको हम इस पॉलिनेशन कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके बाद एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कि ये बना होता है स्टेमन का, और हर एक स्टेम दो पार्ट्स की बनी है, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। फिलामेंट आप लोग देख सकते हैं कि ये फिलामेंट जो है एक ग्रीन कलर का जो है स्टेमन की तरह होती है, स्टॉक है, और उसके साथ जो है एक सेक लगा हुआ है। सेक के अंदर जो है आपको पोलन ग्रेन नज़र आ रहे होंगे, ग्रीन कलर के पोलन ग्रेन एंथर के अंदर पाए जाते हैं। इन पोलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं? मेल सेक्स सेल कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? ये स्टेमन के साथ अटैच होता है हमारा, फिलामेंट के साथ अटैच होता है हमारा एंथर। गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये कार्पल का बना हुआ होता है। कार्पल तीन चीज़ों का बना हुआ है, तीन पार्ट हैं इसके। ओवरी, स्वेल और बेसल पार्ट होता है, जिसके अंदर फीमेल सेक्स सेल्स पाए जाते हैं, जिनको ओव्यूल कहा जाता है, जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। स्टाइल एक थिन जो है स्टाक है ओव्यूल के ऊपर। ओव्यूल के बाद स्टिग्मा, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको स्टिग्मा कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन रिसीव करता है। कब? ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होती है तो ये पोलन ग्रेन रिसीव करता है। अच्छा, उसके बाद जब पोलन ग्रेन रिसीव हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो इनके अंदर फ्रूट बनते हैं। फ्रूट के बाद जो है सीड भी फॉर्म होते हैं, जिनसे वो आगे जनरेशन ग्रो को बढ़ाने में हेल्प आउट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, एक और बात कि इधर नेक्ट्रीज पाई जाती हैं बेसल पार्ट में, नीचे या स्टिग्मा के बेसल पार्ट में, जो स्वीट जूसेस रिलीज़ करते हैं, जिनको हम नेक्टर कहते हैं। वो क्या करते हैं कि इनको जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं ताकि वो आए, और इनकी वजह से जो है पॉलिनेशन होती है। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। फ्लावर्स के मिसाल लिखे हैं मैंने बुक में, तस्वीर पिक्चर्स भी हैं, डायग्राम। जैसे स्वीट पी है। स्वीट पी के क्या है कि पेटल है, सेपल्स
आपस में मिलकर एक ट्यूब की तरह बनाते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। रोज़ के जो पेटल्स होते हैं फ्री होते हैं और सारे एक ही साइज़ के होते हैं। हमेशा लगता है कि एक ही जो है पेटल है। हिबेसियस की क्या होती है? हिबिस्कस की कार्पल्स आपस में मिले होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उनका एंथर जो होता है बिल्कुल उनकी टिप पे, शुरुआत पे हमें दिखाई देता है। सनफ्लावर जो है एक डेंस क्लस्टर में अरेंज होते हैं और वो हमें एक फ्लावर की तरह नज़र आते हैं। उनका कोरोला जो होता है वो छोटे फ्लावर्स का बना होता है, जिनको फ्लोरेट्स कहते हैं, रे फ्लोरेट्स कहते हैं। ये डेंस ब्राउन कलर के होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम डिस्क फ्लावर कहते हैं। वीट क्या होता है कि एक इन्फ्लोरेंसेस की सूरत में होता है, जिसको हम कहते हैं स्पाइक। क्या कहते हैं? स्पाइक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और आज के लेक्चर के हवाले से ये सारी चीज़ें थी। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपको जो भी काम हम समझा रहे हैं उसको केयरफुली रीडिंग करें, उसके नोट्स बनाएं और चेक करवाएं। थैंक यू वेरी मच।